मोस्ट वेलकम टू आर के लर्निंग वर्ल्ड। आर के लर्निंग वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। यहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक्स कक्षा 10 एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट जो है हमारा डेवलपमेंट, इसका एमसीक्यू देखने वाले हैं। ओके, एमसीक्यू आप जानते होंगे, एमसीक्यू होता है मल्टी चॉइस क्वेश्चन। डेट मीन आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, जैसे कि एक से अधिक ऑप्शन रहेगा, कम से कम 4 ऑप्शन आपको दिया जाएगा और 4 में से एक ऑप्शन आपको सही ढूंढ के निकालना है। और वो ऑप्शन आप तब सही ढूंढ लेंगे जब आपके पास एग्जैक्ट नॉलेज रहेगा। एक सब्जेक्टिव बेस एग्ज़ाम होता है और एक ऑब्जेक्टिव बेस होता है। तो ऑब्जेक्टिव बेस एग्ज़ाम कहीं अधिक डिफ़िकल्ट होती है आपको सब्जेक्टिव बेस एग्ज़ाम से, क्योंकि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपकी जो है एक्यूरेंसी ही आपका काम आता है। जो आप रियली में जानते हैं वही आपका काम आएगा, बाकी चीज़ आपका काम नहीं आने वाला है। ओके, जबकि सब्जेक्टिव में क्या होता है कि आप उसके संदर्भ में यदि 60% भी जानते हैं तो आप ऑलमोस्ट उसको 90% हद तक लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है ऑब्जेक्टिव में। यहाँ पे आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए किसी भी थीम के बारे में। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग जो पहला चैप्टर इकोनॉमिक्स का है डेवलपमेंट को कंप्लीट एक देखने वाले हैं। अर्थात कह सकते हैं कि डेवलपमेंट ओवरऑल जितना भी थीम है इसके अंतर्गत सब थीम्स, वो सबको ऑब्जेक्टिव बेस में आपको इंक्लूड कर लिया गया। और यहाँ पे हम लोग मोड ऑफ क्वेश्चन को भी देखेंगे। मोड ऑफ क्वेश्चन डेट मीन्स कह सकते हैं आपकी क्वेश्चन किस तरह से अराइज किया जा सकता है, क्वेश्चन किस किस संदर्भ में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी देखेंगे। चलिए इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन फर्स्ट क्या है हमारा। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, मोर इनकम मीन्स। डेट मीन्स क्वेश्चन आपसे यह पूछ रहा है कि अधिक इनकम जो है इसका अर्थ क्या होता है। अब आप जब इस चैप्टर को शुरू किए होंगे, पढ़े होंगे, तो सबसे पहला जो है आपको जो है यही टॉपिक है आपका। ठीक है, जिसमें आप देखे होंगे कि इनकम एंड अदर क्राइटेरियाज। ठीक है, इनकम एंड अदर प्रोस्पेक्टिव्स में उसको देखे होंगे कि इनकम का क्या मीनिंग है। तो इनकम जो हमने वहाँ पे पढ़ा था, तो हमने क्या देखा कि इनकम 2 तरह का होता है। आप पढ़े होंगे कि इनकम जो है, यहाँ इनकम का जो मीनिंग दिया गया है वो आपको 2 तरह से दिया गया है। एक है मटेरियल और दूसरा क्या था, नॉन मटेरियल। अब मटेरियल क्या होता है और नॉन मटेरियल क्या होता है, ये चीज़ भी आप जानते होंगे। मटेरियल वो थिंग्स होता है जो हम किस में देख पाते हैं, कोई भी चीज़ को जिससे हम किसी भी चीज़ को खरीद सकते हैं उसे हम मटेरियल इनकम कहते हैं। और नॉन मटेरियल उसको कहते हैं जिससे हम हर एक चीज़ को नहीं खरीद सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपने लिए रिस्पेक्ट को नहीं खरीद सकते हैं मनी से। दूसरा चीज़ कि आप लाइफ के फ्रीडम को भी मनी से नहीं खरीद सकते हैं। तीसरी चीज़ यदि इसी में देखें तो आपके बुक में भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आपको कहा किस तरह का, एक पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट को भी आप मनी से नहीं खरीद सकते हैं। तो अर्थात इनकम जो है, इनकम का क्या मीनिंग है, दोनों ही है। आपको मटेरियल और नॉन मटेरियल दोनों ही चीज़ें होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या है, कहता है मोर बिजनेसेस। डेट मीन्स क्या मोर इनकम का मीनिंग मोर बिजनेसेस होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, फिर कहता है ऑप्शन नंबर बी, एवरेज आउट ऑफ नीड्स ऑफ पीपल। डेट मीन्स जो लोगों की जो ज़रूरतें हैं, एवरेज ज़रूरत जो होती है उनसे अधिक होनी चाहिए मोर इनकम का मीनिंग, तो ये भी नहीं होता है। फिर ऑप्शन नंबर सी आपको कहता है मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बींग्स नीड्स। मतलब वे सभी के सभी चीज़ें जिसकी ज़रूरत होती है ह्यूमन बींग को। और उसी में आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको एक साथ इंक्लूड कर दिया गया है, ताकि एग्ज़ाम में आपको हो सकता है कि दूसरा इसमें आपको पूछ दे। तो दूसरा क्या है, उसी में आप देख रहे हैं स्लैश डाल के लिखा हुआ है मोर ऑफ मटेरियल्स एंड नॉन मटेरियल्स थिंग्स। ओके, तो मोर ऑफ मटेरियल्स और नॉन मटेरियल थिंग्स जो होता है वो आपको क्या होता है, तो मोर इनकम का मीनिंग होता है। और चौथा ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपको क्या कहता है, नो इफेक्ट ऑन द कॉमन मैन। डेट मीन्स मोर इनकम का कोई इफेक्ट कॉमन मैन पे नहीं पड़ता है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें कहता है मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बींग्स नीड्स। और दूसरा उसी में क्या कह सकते हैं, उसी को हम दूसरी भाषा में, तो मोर ऑफ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो रहा है। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। नंबर 2 आपसे कहता है डैश इज द टोटल इनकम ऑफ कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। डेट मीन्स वो क्या है जो कि आपको टोटल इनकम को डिवाइड किया जाता है टोटल पॉपुलेशन से। तो टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से जब आप डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है। ऑप्शन ए है आपका
ग्रॉस इनकम, ऑप्शन बी है आपको इनकम और ऑप्शन सी है आपको टोटल इनकम और ऑप्शन डी है आपके पास पर कैपिटा इनकम। तो ये क्या होता है, तो ये आपका क्या होगा, तो आपका ये हो जाएगा पर कैपिटा इनकम। क्या हो जाएगा, पर कैपिटा इनकम। ओके, और इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम जो है वो है एवरेज इनकम। इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसी को हम क्या नाम से जानते हैं, एवरेज इनकम के नाम से भी जानते हैं, एवरेज इनकम। ओके, तो इसका दूसरा नाम क्या है, तो एवरेज इनकम। क्लियर है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है और ये क्वेश्चन कहता है हमसे इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं WDR, शॉर्ट में क्या कहते हैं, WDR, ठीक, ब्रॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक। ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा इस चीज़ को तैयार किया जाता है। ये भी यहाँ भी एक क्वेश्चन है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना कि ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। हो सकता है आपसे पूछ दे कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ब्रॉट आउट बाय, ठीक है, आपको ऑप्शन दे दे, वर्ल्ड बैंक दे दे, UNDP दे दे, ठीक है, HDI दे दे, ठीक, UNO दे दे, इस तरह से दे दे, तो आप यहाँ पे किसके साथ जाएंगे, तो वर्ल्ड बैंक के साथ तब जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन है जिसका आंसर भी इसमें है। तो आप एग्जाम हॉल में क्या करोगे, सबसे पहले सारे क्वेश्चन को केयरफुली रीड कर लोगे। जब आप क्वेश्चन को रीड करोगे तो आपको पता चलेगा बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल जाता है उसमें। मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन का आंसर तो आपके क्वेश्चन में ही रहता है। ओके, ऐसा अब तक देखा गया है। तो आप सबसे पहले सारे क्वेश्चन को केयरफुली रीड करोगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो ये वर्ल्ड बैंक जो है क्या चीज़ लाता है, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब ये क्या आता है, विच क्राइटेरिया इज़ यूज फॉर कंपेयरिंग द कंट्रीज़, किस क्राइटेरिया का यूज़ किया जाता है कंट्रीज़ को, अलग अलग कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए, किस चीज़ के लिए, तो डेवलपमेंट के लिए। ओके, तो वो क्या चीज़ का यूज़ करता है, तो ऑप्शन ए है पर कैपिटा इनकम, ऑप्शन बी इनकम एंड ऑप्शन सी नेट इनकम, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आप इस चीज़ में पढ़े होंगे कि वर्ल्ड बैंक जो है जो क्राइटेरिया का यूज़ करता है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है हमारा पर कैपिटा इनकम। क्या कहलाता है, पर कैपिटा इनकम। तो उस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। कौन सा, तो ऑप्शन ए। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है UNDP स्टैंड फॉर। ओके, तो ये UNDP का क्या मीनिंग है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है और लगभग सारे मिलते जुलते आपको एक सिमिलरिटीज़ की तरह आपको दिखेगा। जहाँ आप थोड़ी सी सतर्कता से हटेंगे, अर्थात थोड़ा सा आप यहाँ पे अपने आप को नर्वस करेंगे और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है। इसीलिए जिसको आप जानते हैं उसको भी आप केयरफुली पहले रीड करोगे। ओके, जैसा कि आप ऑप्शन ए में देख रहे हैं, ऑप्शन ए में आपको क्या है, यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। यहाँ पे एक चीज़ इरर डाल दिया है कि प्रोजेक्ट शब्द का यूज़ किया गया है। ओके, इसी तरह से आपको मिलता जुलता वर्ड आपको दे दिया जाएगा। अब ये प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट डाल दिया, उसके बाद नेशन के जगह नेशनल शब्द का यूज़ किया गया है। फिर ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है हमको, यूनियन नेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, यहाँ भी प्रोजेक्ट शब्द का यूज़ किया। ऑप्शन नंबर सी हमसे कहता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑप्शन नंबर डी कहता है नेशनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो इसका आंसर आप जानते होंगे, ऑप्शन क्या है इसका, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, और इसका एक दूसरा नाम भी है, आपको हो सकता है यूनाइटेड के जगह यूनियन शब्द का भी यूज़ किया जाए, तब भी आपको नहीं घबराना। लेकिन यूनियन हो या यूनाइटेड हो, लेकिन वो क्या होगा, नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा, या क्या एक प्रोग्राम है। ओके, डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो इसको यूनाइटेड के या यूनियन नेशन के एक ही चीज़ है दोनों, ठीक है। बट लास्ट में देखना है कि प्रोग्राम शब्द का यूज़ किया गया है,
अर्थात प्रोग्राम बोर्ड को कह रहा है या फिर ये प्रोजेक्ट यूज कर रहा है। ओके, तो इस चीज़ को भी देखना। और डेवलपमेंट है या डेवलपिंग है, यहाँ भी ध्यान रखना है। हो सकता है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए डेवलपिंग भी दे दे, सेम चीज़ दे, यूनाइटेड नेशन डेवलपिंग प्रोग्राम दे दे, लेकिन डेवलपिंग के साथ नहीं जाना है, किसके, डेवलपमेंट के साथ आपको जाना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है पर कैपिटा इनकम इज आल्सो नोन एज, डेट मीन्स पर कैपिटा इनकम को और हम किस दूसरे नाम से जानते हैं। इससे पहले भी आप देखे होंगे पर कैपिटा इनकम, मैंने आपको बताया था कि उनको किस अदर नाम से जानते हैं। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप जानते होंगे इसका आंसर। ए नंबर है आपको कहता है ग्रॉस इनकम, बी कहता है ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, सी डोमेस्टिक प्रोडक्ट और डी कहता है एवरेज इनकम। तो पर कैपिटा इनकम क्या होता है, तो वो एवरेज इनकम होता है। क्या होता है? एवरेज इनकम होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्रीज, अर्थात इनमें से कौन ऐसे चीज़ है जिनका यूज जो है किया जाता है मोस्टली किस चीज़ के लिए, तो डिफरेंट कंट्रीज़ को कंपेयरिंग करने के लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि ना तो यूएनडीपी के द्वारा बतलाया गया है और ना ही वर्ल्ड बैंक के द्वारा बतलाया गया है। जब ऐसा कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन के साथ चलेंगे, जैसा ऑप्शन रहेगा उस तरह से हम क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 दिया है रिसोर्सेज, तो हमने पढ़ा ही नहीं कि रिसोर्सेज के आधार पे अर्थात ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, कोई भी कंट्री को क्या नहीं किया गया, कंपेयर नहीं किया गया है। ठीक, उसके बाद इनकम, इनकम के संदर्भ में भी किसी भी कंट्री को नहीं किया गया, क्योंकि इनकम के साथ साथ हर कंट्री का क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन होता है। ये चीज़ आप जानते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन होने की वजह से इनकम के बेसिस पे कंपेयरिंग करना पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी किसी भी संदर्भ में। दूसरा आता है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से भी हम किसी भी कंट्री को मोर डेवलप्ड और लेस डेवलप्ड नहीं कह सकते हैं। तो चौथा ऑप्शन हमारा क्या है, पर कैपिटा इनकम। जी हाँ, पर कैपिटा इनकम के आधार पे जो है आपको किसके द्वारा, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है कंपेयरिंग किया गया है, जिसको हम किस नाम से जाने थे, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के नाम से हमने जाना था। ओके, तो इस चीज़ के बारे में आप पढ़े भी होंगे, तो यही हुआ पर कैपिटा इनकम। ठीक है, जिसको एवरेज इनकम भी यदि ऑप्शन में रहता तो भी हमारा सही होता। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी हमारा सही है, बिल्कुल। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहता है एच डी आई फोकस ऑन, डेट मीन्स एच डी आई जो है किस चीज़ पे फोकस करता है। इसी में आपको कह सकता है, ठीक है, किस तरह से, तो डैश डैश एंड डैश आर द कंपोनेंट्स ऑफ एच डी आई, या कह सकता है आपको द कंपोनेंट्स ऑफ एच डी आई आर। ठीक है, आपको दे देगा ऑप्शन। तो और यहाँ पे एक और आपको पूछा गया है अदर लैंग्वेज में किस तरह से, तो एच डी आई फोकस ऑन, तो जो भी हो एच डी आई के कंपोनेंट्स के बारे में पूछे या फोकस के बारे में, दोनों ही एक ही चीज़ है। तो हमेशा याद रखना है एच डी आई का जो कंपोनेंट्स है, एच डी आई उसी पे फोकस करके क्या करता है, तो अलग अलग कंट्रीज़ को जो है कंपेयरिंग करता है। ओके, तो पहला ऑप्शन हमारा कहता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी डेट मीन्स यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये देखता है लोगों के पास कितनी हेल्थ फैसिलिटीज़ है, और लोगों के पास ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है डेट मीन्स वो कितना जीवन जो है सरवाइव बच्चे कर पा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट बर्थ जो है कितने बच्चे जो है आपको सेलिब्रेट कर पाते हैं, इस चीज़ को भी देखता है वो। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी कहता है एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल, डेट मीन्स लोगों के पास जो शिक्षा है उसका स्तर क्या है, जिसको हम कह सकते हैं कि ग्रॉस इनरोलमेंट इन प्राइमरी स्कूल, ग्रॉस इनरोलमेंट इन सेकेंडरी स्कूल एंड ग्रॉस इनरोलमेंट इन हायर सेकेंडरी स्कूल। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, स्कूलिंग लेवल का जो चाइल्ड है वो देखता है कि कुल कितने बच्चे हैं आपको स्कूलिंग लेवल के। ठीक है, और उसमें जैसे कि आपने पढ़ा होगा नेट अटेंडेंस रेशियो के बारे में, तो नेट अटेंडेंस रेशियो भी वही चीज़ है, क्या है, तो एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल। ओके, तो इस चीज़ को भी याद रखना है। और तीसरा है हमारा पर कैपिटा इनकम। तो एच डी आई जो है ये तीनों के तीनों को ही आपको क्या करता है,
इंक्लूड करता है, इस पे फोकस करता है, और ये तीनों ही क्या है, कंपोनेंट्स हैं। क्या है, तो कंपोनेंट्स ऑफ HDI कहते हैं इसको। ओके, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 और ऑप्शन के बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो गया, असल में ये अदर पेज में आ जाने की वजह से ऐसा हो गया है। ठीक है, फिर भी इस चीज़ को देखते हैं हम लोग। कहता है व्हाट विल बी द फर्स्ट प्रायोरिटी इन द डेवलपमेंट गोल ऑफ अ लैंडलेस लेबर। दैट मीन्स एक लैंडलेस लेबर जो होगा, तो लैंडलेस लेबर का सबसे पहला जो है डेवलपमेंटल गोल उनका क्या होगा, किसको वो प्राथमिक देना चाहेगा, उनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता किस चीज़ में होगा। आपने पढ़ा होगा डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। ठीक है, अलग अलग पीपल का अलग अलग गोल्स है। ओके, तो ये अलग अलग गोल्स जो है, तो इस गोल में आपको जो है एक लैंडलेस लेबर का क्या गोल है, सबसे पहला उनका क्या गोल होगा, इस चीज़ को देखेंगे। ये नहीं कह रहा है, जैसे कि आप ऑप्शन नंबर 1 देख पा रहे हैं, कहता है एस्टाब्लिशमेंट ऑफ हॉस्पिटल। क्या वो चाहेगा एस्टाब्लिशमेंट ऑफ हॉस्पिटल हो, हॉस्पिटल का जो है आपको एस्टाब्लिशमेंट हो। ओके, तो बेशक वो ऐसा चाह सकता है, लेकिन उसका यह पहला इच्छा नहीं हो सकता है, उनका पहली इच्छा ये नहीं हो सकती है। फिर ऑप्शन नंबर बी कहता है मोर हेल्थ फैसिलिटीज़। बेशक उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ की भी आवश्यकता होगी, लेकिन ये भी उनका पहली इच्छा नहीं होगी। फिर ऑप्शन नंबर डी आपसे कहता है मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। ओके, बेटर वेजेस यहाँ पे देखेंगे आप, बेटर वेजेस, थोड़ा कॉमन एरर है। ओके, वेजेस। ओके, तो बेटर वेजेस। ओके, फिर कहता है ऑप्शन नंबर डी आपको ओनली मोर डेज वर्क। ठीक है, सिर्फ अधिक से अधिक उसको काम मिले, यह चीज़ नहीं। वो चाहेंगे कि अधिक से अधिक दिन हमको पूरे साल में जो है 365 दिन में आपको 360 दिन उसे काम मिले कम से कम। और वो चाहेंगे कि अच्छा हमको क्या मिले, वेजेस भी मिले, अर्थात मजदूरी भी अच्छी हो उनकी, ऐसी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ काम हो, उसका एक्सप्लॉयटेशन हो और उन्हें अच्छा वेजेस ना मिले। तो वो चाहेंगे अधिक से अधिक हमको काम मिले, सब दिन मिलता रहे, और अच्छा जो है इनकम भी हो हमारा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर्स ऑफ डेवलपिंग कंट्री। इनमें से कौन एक ऐसा है जो डेवलपिंग कंट्री का फीचर्स नहीं है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के को नहीं दिखलाता है। कहता है मोर इलिटरेसी, अर्थात अधिक आपको जो है क्या होना, तो अशिक्षित होना। ठीक है, अशिक्षितता अधिक पाई जाना किसी भी कंट्री में। वैसे कंट्री जो डेवलपिंग कंट्री हो तो बिल्कुल सही है। यदि हम भारत की ही बात करें, ठीक है, तो भारत में क्या लिटरेसी रेट कम है। ठीक है, इलिटरेट लोग आज भी ज़्यादा हैं। ओके, फिर कहता है मोर पॉवर्टी। अब पॉपुलेशन की वजह से अधिक पॉवर्टी भी हो रहा है, ये चीज़ भी हम देख पा रहे हैं कि अधिक पॉवर्टी है हमारे पास। ओके, फिर कहता है एग्रीकल्चर एज द मेजर ऑक्यूपेशन। एग्रीकल्चर एक मेजर ऑक्यूपेशन के रूप में होना, मत अर्थात कह सकते हैं कि मुख्य ऑक्यूपेशन के रूप में एग्रीकल्चर का होना, ये भी देख पा रहे हैं अपने देश में। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी कहता है हाई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। यदि हाई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा तो फिर तो हर एक लोग को रोज़गार मिलेगा और देश डेवलप नहीं बल्कि डेवलपिंग नहीं बल्कि डेवलप्ड कंट्री कहलाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा नहीं है एक फीचर किसका, तो डेवलपिंग कंट्री का। तो यहाँ हम किसके साथ जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। क्लियर है। चलिए देखते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कहता है द डेवलपमेंट गोल ऑफ अ गर्ल फ्रॉम अ रिच फैमिली इज। डेट मीन्स एक रिच फैमिली से गर्ल है, उनका क्या डेवलपमेंटल गोल होगा, वो क्या चाहेगी। ठीक है, उनके लिए क्या डेवलपमेंट होगा और क्या डेवलपमेंट नहीं होगा। डेट मीन्स उसका जो क्या नोशन होगा। ओके, एक डेवलपमेंट के बारे में, तो किसको वो डेवलपमेंट मानेगी। ऑप्शन नंबर ए कहता है टू गेट मोर डेज ऑफ वर्क। ओके, क्या वो अधिक दिन काम उनको मिले, ये चीज़ उनके लिए डेवलपमेंटल गोल होगा, ये होगा। तो बिल्कुल नहीं, उसे काम की क्या ज़रूरत है, वो तो ऑलरेडी क्या है, रिच फैमिली से है। ओके, फिर ऑप्शन नंबर बी आपको कहता है टू गेट बेटर वेजेस। क्या उन्हें अच्छी मजदूरी मिले, नहीं ये भी नहीं हुआ है। ठीक है,
फिर कहता है टू गेट मच फ्रीडम एंड हाई एजुकेशन एज हर ब्रदर। जी हाँ, वो क्या करेगी, तो आपको वो भी चाहेगी कि हमें उतनी ही आज़ादी और वैसा ही शिक्षा मिले, वही हायर एजुकेशन मिले जो उनके भाई को मिलता हो। और वो इस चीज़ के लिए क्या करेगी, विदेश भी जा सकती है पढ़ने के लिए, ओके, या किसी दूसरे चीज़ के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, ठीक। तो वो उनका डेवलपमेंटल गोल क्या होगा, तो डेवलपमेंटल गोल आपको होगा टू गेट मच फ्रीडम एंड हाई एजुकेशन एज हर ब्रदर। ये चीज़ आप जो है आपके पेज नंबर 4 में होगा, ओके। आप वहाँ पे देखेंगे कि अलग अलग लोग जो है, डिफरेंट डिफरेंट पीपल जो है, उनका क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट गोल्स है या एस्पिरेशंस है, ये चीज़ के बारे में आपको वहाँ दिखलाया गया है। तो आप उस पेज को भी एक बार केयरफुली रीड कर लेंगे, ओके। वहाँ से भी आपको क्वेश्चन आने की संभावना है ऑलमोस्ट 90%। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी, ओके। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज यूज टू मेजर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी। दैट मीन्स यूएनडीपी के द्वारा कौन से आपको जो है क्राइटेरिया को यूज़ किया जाता है किस चीज़ के लिए, टू मेजर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री के डेवलपमेंट स्टेटस को मेजर करने के लिए यूएनडीपी किस क्राइटेरिया को अपनाता है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है आपको पर कैपिटा इनकम, सेकेंड क्वेश्चन कहता है एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल, एंड थर्ड ऑप्शन इज हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपल, एंड फोर्थ वन ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग, ये जो यूएनडीपी के द्वारा लिया जाता है, आप ज़रा सा याद करने की कोशिश करें कि यूएनडीपी किस किस क्राइटेरिया को अपनाया था। तो यूएनडीपी के द्वारा ही तैयार किया जाता है हमारा क्या, एचडीआई। और एचडीआई के बारे में आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है। जब एचडीआई के बारे में आपने उनके कंपोनेंट्स को देख लिया, उनके फोकस वो किस चीज़ पे किया, इस चीज़ को भी देख लिया, तो ऑलरेडी आप जो है कि यूएनडीपी को भी तब जानते हैं। तो यूएनडीपी भी क्या करता है कि ये सभी क्राइटेरिया को अपनाता है। कौन कौन सब, तो पर कैपिटा इनकम, एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल, एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपल। दैट मीन्स ऑल ऑफ दिस। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। हमारा सही आंसर क्या होगा, तो ऑल ऑफ दिस, ओके। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 कहता है आपसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। दैट मीन्स ये जो 4 स्टेट है आपके सामने, इनमें से कौन सा स्टेट है जो कि आपको एचडीआई में सबसे ऊपर है, जिसका पोजीशन कहाँ, अपेक्स पे है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, आपने जब बुक में स्टडी किया होगा तो आपको दो तरह के आपको डाटा दिया होगा। एक दिया होगा ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम, एंड अनदर ऑन द बेसिस ऑफ अदर क्राइटेरियाज लाइक लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, उस पर दिया होगा। जैसे कि आप उसमें कह सकते हैं कि नेट अटेंडेंस रेशियो आपको रहा होगा, आईएमआर रहा होगा, ठीक है, और आपको क्या रहा होगा, पर कैपिटा इनकम तो एक पहले था ही, तो इस चीज़ पे आपको आधारित रहा होगा। तो यहाँ पे हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि किस चीज़ पे, तो एक चीज़ लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात है कि आपको क्या दिया हुआ है, एचडीआई दिया हुआ है। जब भी एचडीआई की बात करेंगे तो उसमें आपको क्या है, जितने भी अदर क्राइटेरियाज है एचडीआई का, जिस पे जो जितना भी कंपोनेंट्स है आपको एचडीआई का, वो उस पर हम सोचेंगे। यहाँ जब उस चीज़ को हम लोग देखते हैं तो आप देखे होंगे सेकंड वाला जो डाटा था हमारा, उसमें क्या है, सबसे पहला नंबर पे कौन सा स्टेट आ जाता है, तो उसमें आपको सबसे अधिक जो डेवलप्ड स्टेट रहा था एचडीआई के संदर्भ में, वो हमारा कौन था, तो केरला था। कौन था, तो ये केरला था, ओके। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 ये भी आपको केरला स्टेट से रिलेटेड आ गया है। यहाँ देखेंगे इसको, आखिर क्यों था केरला हमारा किस चीज़ पे, तो नंबर 1 पे, किसके अकॉर्डिंग, तो एचडीआई के अकॉर्डिंग। तो चलिए देखते हैं उसका रीज़न भी यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। कहता है केरला हैज़ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज ऑफ, यहाँ पे कम है इसका, क्यों कम है, तो ये चीज़ देखना है। कहता है गुड क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके यहाँ इसलिए ऐसा है। फिर देखते हैं ऑप्शन नंबर बी आपसे कहता है लो नेट अटेंडेंस रेशियो होने के कारण है। आपने क्या देखा था, केरला का तो नेट अटेंडेंस रेशियो हाई था, लो नहीं था। ये तो गलत हो गया, सबसे पहले तो हम कट कर देंगे किसको, तो ऑप्शन नंबर बी को,
इसको हम क्रॉस कर देंगे क्योंकि हमने देखा था वो क्या था, हाई था। उसके बाद कहता है हैज़ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, मे बी ये सही हो सकता है, ठीक है। अभी इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर डी पे आते हैं, कहता है इट हैज़ अ डेडिकेट प्रोविजन ऑफ द बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़। आपने पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में पढ़ा होगा, तो वहाँ भी आपने देखा होगा कि केरला में पब्लिक फैसिलिटीज़ जो है, जो गवर्नमेंट्स के द्वारा या फिर एनजीओ के द्वारा, ठीक है, या सोशल रिफॉर्मर्स के द्वारा जो भी आपको सोसाइटीज़ के वेलफेयर के लिए, कॉमन वेलफेयर के लिए जो भी सर्विसेज प्रोवाइड्स की जाती है, जो भी फैसिलिटीज़ दी जाती है, उसे हम क्या कहे थे, तो पब्लिक फैसिलिटीज़ कहे थे। तो वहाँ पे क्या है कि बेटर पब्लिक फैसिलिटीज़ है, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पे क्या है, लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। इस चीज़ को याद रखना है आपको, IMR। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी तो हमारा सही हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर सी भी सही है। ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल भी सही नहीं है। क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छा रहे या ख़राब रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं उतना पड़ने वाला है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, क्योंकि डी में कहीं ना कहीं सी अपने आप जो है उसमें कंसिस्ट कर पा रहा है। ओके, तो हम किसके साथ जाना पसंद करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना पसंद करेंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कहता है काउज ऑफ हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज, मतलब अधिक IMR होना उनके लिए क्या कारण है। तो यहाँ कारण को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपसे कहता है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर के कमी होने के कारण होता है। फिर ऑप्शन नंबर बी कहता है लैक ऑफ अवेयरनेस, अर्थात लोगों में जागरूकता कमी होने के कारण। ऑप्शन नंबर सी कहता है इनएडिक्वेट फैसिलिटीज़ ऑफ हेल्थ। तो सी नंबर तो हमारा बेशक सही है। सी नंबर हमारा क्या है, बेशक सही है, ठीक। ए नंबर को भी हम सही करेंगे और बी नंबर को भी थोड़ा सा सही करेंगे। अब यहाँ पे समस्या है कि ए बी सी तो हम सही नहीं कर सकते एक साथ, लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन नंबर डी भी है जहाँ कहता है बोथ ए एंड सी। ये बी नहीं कहा, यदि यहाँ पे ऑल ऑफ दिस कहता तो भी हम उसके साथ चलते, बट वहाँ पे कह रहा है ए एंड सी, तो ज़्यादा आपको दिखला रहा है ए एंड सी को। तो ऐसी स्थिति में हम किसके साथ जाना पसंद करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना करेंगे। या क्वेश्चन से हम यह सीखेंगे कि यदि इस तरह का एग्ज़ाम में हमसे दे दिया जाए ऑप्शन, तो हम देखेंगे कि सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा है, क्या, तो सबसे बेहतर जो होगा हम उनके साथ जाना पसंद करेंगे। ओके, ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो आपसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरहुड कंट्री इज मच बेटर देन इंडिया इन एवरी एस्पेक्ट इन HDI। डेट मीन्स HDI का जो आपको कंपोनेंट्स है, ठीक है, तो उसके कंपोनेंट्स के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ HDI, ठीक है, तो कौन सा कंट्री जो है हमारा सबसे मतलब इंडिया से बेटर है, क्या है कि इंडिया से बेटर है, ठीक है, देन इंडिया इन एवरी एस्पेक्ट, किसी भी संदर्भ में। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन यहाँ भी है। पहला ऑप्शन है आपको श्रीलंका, दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान, एंड तीसरा ऑप्शन है आपको बांग्लादेश, और चौथा ऑप्शन है नेपाल। तो आपने देखा होगा कि सबसे जो इंडिया से बेहतर है हर एक एस्पेक्ट्स में, तो वो हमारा कौन सा है, तो वो हमारा है कौन सा, तो श्रीलंका। कौन सा है, तो श्रीलंका है। ओके, इस चीज़ को याद रखना है। और इंडिया का जो रैंक है अभी आपको अकॉर्डिंग टू 2020 किसके, तो 2020 के अनुसार तो कितना रैंक है, तो उसका रैंक जो है आपको वो चीज़ आपको ध्यान रखना है, वह कौन सा है, तो आपको 131, डेट मीन्स 131 131वां रैंक है आपको इंडिया का HDI में। ओके, इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो चलिए इस तरह से हमने 15 क्वेश्चन को देखा, और ये 15 के आपको क्वेश्चन जो थे 15 के 15 काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ठीक। और यदि आप जो है कि इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, ठीक, अपना नाम लिख करके, और आपको यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा अपना नेम, स्कूल नेम, हर एक चीज़ जहाँ से आप हैं। उसके बाद आपको PDF भेज दिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।